जंग के बाद जो है वो हालात बहुत तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जंग से पहले ये परसेप्शन था कि पाकिस्तान की अवाम के कुछ सेगमेंट्स जो ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के साथ हैं वो फ़ौज के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखे हुए हैं या फ़ौज के बहुत ज़्यादा दिली तौर पे ख़िलाफ़ हुए हुए हैं। और ये परसेप्शन उभर के आया कि इमरान खान की पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बाद अवाम जो है वो फ़ौज के साथ नहीं है। लेकिन अभी और ये वो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रहा है इमरान खान साहब का, जिसने इलेक्शन में भी उनको बहुत मदद दी, जिससे वो मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है उसकी परसेप्शन पे भी पूरे उतरे हुए कि फ़ौज के साथ जो है वो एक डिस्टेंस हो गया अवाम का इमरान खान की वजह से, इमरान खान साहब की कंपेनिंग की वजह से, इमरान खान के ऊपर जो उनको जेल में रखा गया उस वजह से, या उससे पहले इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया फ़ौज के हवाले से, जिसमें वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ में भी गए, उन्होंने यूथ से भी हलफ लिए, खौफ के बुत तोड़ने की बातें भी की। अब जंग के बाद जिस तरह आर्मी चीफ का एक इमेज एलिवेट हुआ जंग की बुनियाद पे, जिस तरह पाकिस्तान ने जंग जीती 2 से 3-4 दिन के अंदर, उनको फील्ड मार्शल का खिताब मिला। फिर DGISPR जो ऑब्वियसली अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान है, अगर हम दिखा सकें विजुअल्स, वो भी ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि फ़ौज जो है उसका जो अवाम से रब्ता मुनक़ता हुआ था अगर इस 9-10 मई की जंग से पहले, तो अब वो रब्ता जो है वो बहाल हो गया है। अभी अगर आपने स्क्रीन्स पे देखें तो DGISPR हर जगह जाके पाकिस्तान के झंडे भी लहरा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। वहाँ पे यूथ भी आई हुई है, वही यूथ जिसके मतलब ये कहा जा रहा था कि शायद वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ डिसकनेक्ट हो चुकी है। लेकिन अब जिस तरह उन पर फूल निछावर किए जा रहे हैं, जिस तरह वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, जिस तरह वो यूथ, और जिस तरह एक ओवरऑल इमेज दोबारा रीगेन हुआ है या हो रहा है या हुआ है पाकिस्तानी फ़ौज का, तो पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर मुल्क के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। होना ऐसे चाहिए कि किसी भी मुल्क की फ़ौज जो है उसकी अवाम के दरमियान कोई डिसकनेक्ट या डिसकॉन्टेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग इमरान खान के लिए शायद ये कोई इतनी अच्छी खबर उस लिहाज से ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा पत्ता है अवाम का और यूथ का जो फ़ौज के साथ डिसकनेक्ट करके फिर इमरान साहब की पॉपुलैरिटी हुई, और इमरान साहब उसकी बुनियाद के ऊपर अभी भी मीडिया फ्रेंजी, मीडिया फोकस उसका शिकार है, और उनकी पॉपुलैरिटी में ये सबसे बड़ा ये तुरप का पत्ता है। तो अब अगर ये बैलेंस चेंज हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, अवाम जो है उनके जहन में अफवाज का इमेज बढ़ा है, तकवीत पा रहा है कि ये वही फ़ौज है, अगर इसके साथ हम बदगुमानी मुब्तला रहेंगे तो उसमें हमारा नुकसान है, क्योंकि इसी फ़ौज ने हमें डिफेंड किया है, इसी फ़ौज ने हमें लैंड पे, फ़िज़ाओं में, समुद्रों में डिफेंड किया अभी रिसेंट इंडिया की वॉर के साथ। तो फिर ये पॉलिटिकली कितना बड़ा सेटबैक है इमरान खान के लिए। और उन्होंने अब एक तहरीक का ऐलान करवाया है हलीमा खान साहिबा से, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ। वो तहरीक किस हद तक कामयाब हो सके, क्योंकि इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान वो लीडर नहीं है कि इमाम खुमैनी की तरह जो मौजूद नहीं थे अवाम के दरमियान, ईरान से बाहर जलावतनी में थे और सिर्फ उनके बयानात के ज़रिए ईरान में इंकलाब हो गया। इमरान खान वो लीडर भी अभी तक साबित नहीं हुए जो नेल्सन मंडेला थे, जो 35 साल, 24 साल या 25 साल जेल में रहे और उनकी पॉपुलैरिटी उनके लोगों में एक दिन भी नहीं गिरी, और वो बढ़ती रही कि यूँ के जब प्रेशर बढ़ता गया और बरतानवी साम्राज्य वहाँ पे वीक हुआ, जब बाहर निकले नेल्सन मंडेला तो उन्होंने स्वीप कर दिए पोल्स। तो इमरान खान तो अगर गायब हो जाते हैं मंजरनामे से, इमरान खान की पार्टी इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान की मौजूदा जो वकला की क़यादत है, इट इज़ द मोस्ट पैथेटिक, जिसके आपस में उनमें कोई एक बंदे में लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है, उनका कोई ना वो आपस में एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। और इमरान साहब ने कमाल, वैसे उन्होंने कोई ऐसी काबिल लीडरशिप छोड़ी भी नहीं अपने पीछे, ना उसको अपॉइंट किया, अब जानबूझ के किया, या उनका एक नार्सिसिस्ट एटीट्यूड है कि वो अपने मुकाबले में जेल में बैठ के भी एक, पहले उन्होंने बुज़दार को पंजाब में लगाया ताकि पंजाब से कोई तहरीक इंसाफ ही की अच्छी क़यादत सामने ना आ जाए, ये मेरा तज़्ज़िया है। और अब वो जब जेल में गए तो उन्होंने एब्सटेंशिया में कोई जायज़ काबिल क़यादत लगाने के बजाय वो लोग लगाए हैं लॉयर्स, और वो लगा दिए आगे जिनका ना कोई अवाम में सही है, ना कोई अवाम में क्रेडिबिलिटी, जिनको कुछ जानता नहीं, ना जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है। कोई राजा लगा दिया, कोई बादशाह लगा दिया, कोई गौहर नायाब लगा दिया, उनको पता ही कुछ नहीं है। वो अपने घर के मामला अच्छे तरीके से चला लें, फैमिली की तो बड़ी बात है, पार्टी इतनी पॉपुलर पार्टी को चलाना तो उनके बस की बात ही नहीं है। ये इमरान का डिसीजन बुज़दार की तरह गलत साबित हुआ। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इन्होंने इमरान खान को बाहर क्या निकालना है। पार्टी के ये हालात हों, फ़ौज पॉपुलर हो रही हो, खुद आप अंदर हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का ये क्लियर मौक़िफ़ है कि आपको हमने बाहर नहीं निकालना किसी भी सूरत में। मैं आपको बड़े ज़िम्मेदार उससे कह रहा हूँ कि जितनी बातें भी आप सुन रहे हैं, आज तक का मौक़िफ़ ये है
कि इमरान साहब को बाहर नहीं निकालना, कोई डील उनसे नहीं करनी। अब इमरान खान जितना भी कही जाए कि वो डील नहीं करना चाहते, वो इररेलेवेंट है। इमरान डील करे ना करे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है उनके बाहर आने से, जब अगली पार्टी ही करना नहीं चाहती जिसके साथ उनका असल फटा है। लेकिन इमरान ने आज कहा है कि पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। उन्होंने इस्लामाबाद में देख लिया कि अवाम जितनी भी निकली वो उतनी नहीं थी कि वो मुकाबला कर सकती मुखालफिन का, तो उन्होंने ये कहा कि मैं लोगों को बाहर तो नहीं बुला रहा। तो मुझे नहीं पता एहतजाज किस तरह करेंगे, लेकिन उन्होंने जो फरमाया वो अलीमा खान साहबा ने बयान कर दिया, वो आपको सुनवा देते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का अब के बाद मंजरनामा जो चलेगा उसमें हर गुजरते दिन के साथ क्या इमरान खान इररेलेवेंट होते जाएंगे, हर गुजरते दिन के साथ क्या उनकी पार्टी जो है वो वीक होती जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी खोल के बयान किया है कि किस तरह तहरीक इंसाफ ने हमाकतों पे हमाकतें की स्पेशल सीट्स के ऊपर, और स्पेशल सीट्स उनको देने से इज्तनाब किया जा रहा है। अलीमा खान साहबा को सुनवा दें। कह दिया आज वाजे तौर पे कि अब तैयारी करें, पार्टी मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को सिर्फ जेल में रखा हुआ है ताकि वो इमरान खान के ऊपर उसका प्रेशर बने। उसके बावजूद उन्होंने कहा मैं ये बड़े वाजे करना चाहता हूँ, ये जो यजीदी और फिरौनियत का निजाम है मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। आप मुझे सारी जिंदगी जेल में भी रख लें तो मैं नहीं झुकूंगा इस निजाम के आगे। वो भी लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। वक्त आ गया कि वो अपना फैसला कर लें, या वो नजरिए के साथ खड़े या वो ये यजीदी निजाम के साथ खड़े। ये आज उनका वाज़ेह पैगाम पार्टी को चला गया है, अब मुझे ये कबूल नहीं है। बहुत वार्म वेलकम जी। हमारे साथ सेनेटर फरहानुल्लाह खान साहब, अहमद अवैस साहब, कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद है। कायरा साहब, आप एक रिलेटिवली न्यूट्रल एंटिटी हैं इस मामले में, क्योंकि आप ना उस तरह पूरी तरह हुकूमत है, ना आप ऑफिस तहरीक इंसाफ है। आपने भी कम बैक किया, आपकी पार्टी ने, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जला वतन कर दिया गया, 86 में वो आई, इस्तकबाल लाहौर का हुआ, मैंने खुद विटनेस किया। आप तहरीक इंसाफ को क्या मशवरा देंगे? मेरे तज़किये में एवरी पासिंग डे, ख़ास तौर पर जंग जीतने के बाद फ़ौज का इमेज बढ़ता जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती जा रही है, इमरान खान कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनकी पार्टी कमज़ोर होती जा रही है। आपके ख्याल में ये ऐसा ही है? और आप इमरान खान को क्या मशवरा देंगे, व्हाट ही शुड डू इन ऑर्डर टू कम आउट एंड लीड हिज पार्टी अगेन? कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपके सवाल का जवाब देता हूं। लेकिन इमरान खान किसी अपनी जमात का मशवरा मान लेते तो भी इन हालात का शिकार ना होते। यही तो उनका मसला है कि वो किसी से मशवरा लेने के कायल नहीं है। वो अपनी राय को मुसल्लत करने के कायल हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसी की वजह से आज वो इन हालात का शिकार है। देखिए, एक बात जो मैं कहने लगा हूँ इसके कई मायने पहनाए जा सकते हैं। एक तो यह है कि आप आइडियलिज्म का शिकार होते हैं। आइडियल्स जरूर होते हैं, आइडियल्स के बगैर पॉलिटिक्स नहीं हुआ करती, और हमारे भी आइडियल्स हैं। आइडियलिज्म जरूर है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। लेकिन ग्रोइंग डेमोक्रेसीज में आपने प्रैग्मेटिक पोजीशन भी देखनी होती है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी देखनी होती है, और वर्केबल सोल्यूशन निकालना यहाँ की पॉलिटिक्स है, सिर्फ चीजों पे अड़ जाना नहीं। आज अगर वो कह रहे हैं कि मैं नजरिए और बगैर नजरिए के दरमियान किसी को मोहल्लक नहीं होने दूंगा, फैसला करो नजरिए के साथ हो या दूसरों के साथ हो, तो ये तो वादे कर दे नजरिया कौन सा है, क्या नजरिया है। क्या वो मुल्क के लिए कोई मुआशी निज़ाम का नजरिया दे रहे हैं, किसी सियासी निज़ाम का नजरिया दे रहे हैं? पाकिस्तान के मासूम लोगों को जनरल ज़ियाउल हक से लेके आज तक जो मुख्तलिफ जमातें इस्लामी निज़ाम के नाम पे, कभी निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे, कभी किसी नाम पे, जो सबके लिए मुकद्दस है, लेकिन वो उस पे नाम पे एक्सप्लॉइट करते रहे, आज वो मदीना की रियासत के नाम पे एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। क्या ये करना चाह रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर उनको मायूसी होगी। अब रही बात, आपने मुझसे पूछा है कि मैं क्या राय दूंगा उनको, तो मेरी राय उनसे यह है कि अपने रवैयों में नरमी लाइए, हालात को समझिए। 9 मई के वाकयात इस वक्त वजह तनाज़ा हैं, उनके ऊपर तवज्जो दीजिए, और उसके ऊपर अपनी जमात की तरफ से की हुई गलती पे किसी हद तक नदामत का, किसी हद तक माजरत का कोई ऐसा रास्ता निकालिए। और दूसरी तरफ से इदारों और हुकूमत से भी गुजारिश है कि वो भी अपने रवैयों में नरमी ला के कोई बेहतरी का रास्ता, कोई दरगुजर का रास्ता इख्तियार करें। वो अबाब जो किसी सीरियस जुर्म में मुलवस नहीं है, उनसे
उनको माफी की कोई सूरत, उनके कायरा लिए साहब, कोई नरम गोशा जरूर पैदा करना कायरा साहब, चाहिए। इमरान खान ये सब कुछ कर भी लें जो आप फरमा रहे हैं, पॉलिटिकली इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को सूट करता है कि वो बाहर आए? क्योंकि वो बाहर आए तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खत्म होगी। देखिए, गवर्नमेंटें इस तरह नहीं गिरा करती। बहुत सारे लीडरों ने तहरीकें चलाई, हमने चलाई, हमारे खिलाफ चली। जनरल जिया के खिलाफ पीएनए की बहुत बड़ी मूवमेंट थी, एमआरडी की, जी जी। और वो जनरल जिया की हुकूमत हम गिरा नहीं सके कि वो त्यारा ही गिरा था तो गए थे। सो ये याद रखिए, मैं किसी जोम में नहीं हूं, लेकिन इमरान खान साहब का बाहर आना उनके रवैये की तब्दीली का पहले बायस बनेगा। उनके लिए किसी मशवरे की जरूरत नहीं, उनको अपने रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत बिल्कुल है। ठीक है। अगर वो समझते हैं कि मैं ही दुरुस्त हूँ, बाकी सारे हैं ही गलत, मीडिया वाले भी जो उनको राय देते हैं, उनकी जमात के अंदर भी जो लोग उनको राय देते हैं, ये सारे गलत है, तो फिर उनको तो यही कहा जा सकता है, गुड लक टू हिम। बिल्कुल सही। अहमद अवैस साहब, आप ज़रूर अपना एनालिसिस दे सकते हैं। मैंने एक तजिया दिया कि फ़ौज रोज़ बरोज़ मकबूल हो रही है, और वो जो तुरब का पत्ता इमरान खान साहब का था कि अवाम और अब फ़ौज के दरमियान डिस्कनेक्ट, या अवाम उनके साथ, वो शायद अब आहिस्ता आहिस्ता इरेलेवेंट होता जाए। लेकिन जो सवाल उठाए हैं कायरा साहब ने, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन इमरान खान नहीं समझ रहे, और वो ज़रा हमें समझाएं कि उनका नज़रिया क्या है। और मदीना की रियासत में एक्सप्लॉयट करना नज़रिया तो नहीं हो सकता ना, और क्या वो तैयार है इमरान खान 9 मई पे मुजम्मत या माजत करने के, ताकि मामला आगे चले? अवैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जिस तरीके से आपने तमहीद बांधी है, ये तो ऐसे लग रहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से विलिफिकेशन ऑफ इमरान खान, आपका आज का टाइटल जो है, उसके ऊपर आपने ये सारी बात की है। ये आज की प्रोजेक्शन आपने करनी थी, ऐसा महसूस होता है। ओके। कायरा साहब ने जो बात की है, देखिए, कायरा साहब की बात को सामने रखें तो दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि 9 मई का वाक़या, 9 मई का वाक़या जो है, जब तक उसकी इंक्वायरी का हमने कहा नहीं कराई आपने, तो कोई माफ़ी नहीं हो सकती। किस बात की माफ़ी मांगेंगे जब आपने 2 साल से बंदे गिरफ्तार किए हुए जिनके ट्रायल मुकम्मल नहीं कर सके? तो इसका मतलब है झूठे आप हैं। ये तो बात इतनी वाज़ेह है जिसकी इंतहा कोई नहीं। अगर सच्चे होते तो आप 7 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर फैसला करके सजाएं सुनाते या बरी कर छोड़ते लोगों को। किस गुनाह के अंदर सजा दी हुई है? देखिए, आप चीफ आर्मी फौज ने जो इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की, वो उसके ऊपर, वो उसके साथ ये तनाज़ा मत बनाइए, क्योंकि इसी मकसद के लिए फौज बनाई गई है। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान के अवाम ने अपना पेट काट के उनके बजट पूरे किए हैं। और खुशी की बात है कि फौज उनके होप्स पे पूरी उतरी, और अच्छी ट्रेनिंग के साथ, अच्छे इक्विपमेंट के साथ, और उन्होंने एक जज्बा जहाद के साथ, एक जो इस्लामी जज्बा है उसके साथ उन्होंने आगे बढ़े हैं, और इंडिया को बड़ी सख्त जख्म पहुंचाई है। बड़ी तकलीफ दे हद तक उनको इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ये सब खुशी की बात है, लेकिन ये सारी कौम के लिए है। इसको आप तफरीक मत करें कि कोई इमरान खान के लोग और हैं तो कोई दूसरे और हैं। वो क्या आसमान से उतरे में दूसरे, और इमरान खान के लोग जो हैं वो कोई जो है वो किसी और मुकाम से आए हों, और क्या वो कोई दुश्मन है पाकिस्तान के? सवाल ये है कि आपने अगर इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, तो क्या आपको ये लाइसेंस मिल सकता है कि आप पाकिस्तान के आइन को पांव तले रोन डालें? क्या आपको यह लाइसेंस मिल सकता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को तबाही तक फैला के, लोगों के गिरफ्तार करके, पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर को जेलों में डाल के रखें? खुदा के लिए, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी कौम है। रियासत मदीना की बात कायरा साहब ने की, सुन लीजिए। रियासत मदीना की बुनियाद क्या है? सिर्फ, कोई और वजह नहीं है। रियासत मदीना की बुनियाद रूल ऑफ लॉ है। रियासत मदीना की बुनियाद जो है वो रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती है। क्योंकि उसमें 2 चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एस्टेब्लिश की थी तो कहा था, और उस जमाने में कि सारी दुनिया में बादशाहत का निज़ाम था। उन्होंने कहा सवाल कि ये सुनिए, मेरी बात सुनिए एक लफ्ज़। जी जी। उन्होंने कहा कि अब ये रियासत मदीना बनी है, एवरीवन इन द स्टेट ऑफ मदीना इज सबसर्विएंट टू लॉ। मदीना में हर शख्स कानून के बालादस्ती के निज़ाम के ताबे है, और कानून के सामने बराबर है, चाहे वो एक अमीरुल मोमिनीन है या एक ऑर्डनरी आदमी है। ये बुनियाद है। इसी को वो इमरान खान बार बार जो बात करता है, इसमें कौन सा नहीं,
और जिस नज़रिया के हमारे नज़रिया के कहते हैं, कौन सा नज़रिया? नज़रिया जो है पाकिस्तान का नज़रिया जो है हमारा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में जमहूरियत, ठीक है, पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत, पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग अदलिया, इनमें से हर चीज को तबाह कर दिया गया है। एक आके जो जिन लोगों के पास इतना घनौना है उन लोगों को इंस्टॉल कर दिया और निजाम को खराब कर दिया। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आगे जाने में। आपको हीरो समझते हैं, उनको दोबारा विलन मत बनने दे, खुदा के लिए सोचे इस बात के ऊपर। मैं कायरा साहब की तरफ आधा मिनट चाहिए मुझे। जी आप कर लें बात कायरा साहब। देखिए, गुजारिश ये है, अहमद अवैस साहब बहुत गुस्से में आ गए। मैंने जो बात कही है आपको, मैंने पीटीआई को किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो खुद बड़े ज़हीन लोग हैं, उनको किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। उसका इजहार आपके सामने आ गया। दूसरी गुजारिश ये है, अगर पाँव पकड़ना मशवरा है तो वो मशवरे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने तो पहले कहा था, मैंने मशवरा मांगा था, वो तो मैंने मांगा था, लेकिन वो तो मेरे भाई ने मुझसे मशवरा बिल्कुल पॉलिटिकल वर्कर हैं आप। अपनी गुफ्तगू करने से पहले प्रेडिक्ट किया था मुझे, आप क्या फरमाएंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि इस वक्त आज रूल ऑफ लॉ लाना है ना जी, वो बुजदार है, और रूल ऑफ लॉ जो लाना है ना वो महमूद अयाद खान है, और रूल ऑफ लॉ जो लाना है ना वो आपकी पूरी काबीना थी जो आपका सारी कौम ने देखी हुई है, वो जनरल बाजवा थे जो सारी कौम ने देखी हुई है, जो जनरल फैज थे जो सारा कौम ने देखा हुआ है। अगर उसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जो आपके दौर में अपोजिशन सारी को जेलों में रख के और जनरल फैज के जरिए आप हुकूमतें करते रहे, तो फिर रूल ऑफ लॉ का अल्लाह हाफिज है। फिर खुदा के लिए ये मदीने की रियासत का जिक्र छोड़ दीजिए, फिर अपना कोई मदीना और बनाइए ताकि बाकी लोगों के दिलों को ना दुखाएं। टोटली एग्री विद यू, सबके लिए अहम थी। ये मैंने कहना था जो आपने कह दिया। वैसे साहब ये तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की तारीख में कौमी असम्बली को जिस फखराना अंदाज में मैनेज किया गया ISI के जरिए, जिस फखराना अंदाज के अंदर बजट और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब ने लिया अपने दौर में, ये अगर ये रूल ऑफ लॉ है तो और दोबारा यही रूल ऑफ लॉ आना है या बुजदार रूल ऑफ लॉ है तो सर फिर तो शेर है ना जी इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हकायत, वाह, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। बिल्कुल ठीक। मैं अब जरा अफरान साहब के पास चला जाऊँ, वैसे साहब उसके बाद आ जाऊँ आपके पास। मेरा भी सुन लीजिए। जी सुनवाएं। एक शेर मेरा भी सुन लीजिए इसके जवाब में। एक शेर मेरा भी सुन लीजिए। आ रहा हूँ सर, अब आपके पास ही आऊँगा। जी वैसे साहब शेर पढ़ दें बस जल्दी से। हाँ जी, एक शेर मेरा भी सुन लीजिए कि ये पाकिस्तान के कौम को ऐसा मत समझें, ये लोग जो हैं बहुत बर्दाश्त भी करते हैं। ठीक है। और उससे फैज़ ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि थे खाके रहा भी ये लोग, कहरे तूफान भी, सहा तो क्या न सहा और किया तो क्या न किया। डरे उस वक्त से, वो वक्त आने वाला है। तो पहले कहा गुड लक टू यू। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी अफरान भाई, सारी आग तो आपकी लगाई हुई है, आपकी हुकूमत है। 9 मई का वाकया, इंक्वायरी आप करवा नहीं सके, झूठे लोग हैं आप, क्योंकि अगर आप इंक्वायरी करवाते तो अब तक सच और झूठ का फैसला हो जाता। और वैसे वैसा मैं एक चीज़ जल्दी बता दूं, मैंने बिल्कुल खुदा रखा तफरीक नहीं की कि ये तहरीक इंसाफ की अवाम है, वो पाकिस्तान की अवाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो अवाम जिसके मुतालिक तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही थी कि फ़ौज के साथ नहीं है, वो गालिबन अब फ़ौज के साथ कनेक्ट होती जा रही है। मैं कभी भी तफरीक नहीं चाहूँगा इस मुल्क के अंदर। जी सर, आप झूठे भी हैं और आप इंक्वायरी भी नहीं करवा रहे ताकि सच और झूठ निकला ना आए और इमरान खान बाहर ना आ जाए, और बाहर आ गया तो आपकी हुकूमत तो गई। अफरान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर इंक्वायरी कराने की, मतलब कि जो वीडियोस मौजूद हैं उसमें नज़र आ रहा है कि कौन जो रहनुमा हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनके क्या बयानात हैं, और उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है ना। ये जो केसेस बन रहे हैं, जी ये जो केसेस बन रहे हैं वहाँ पे एविडेंस प्रेजेंट हो रहा है, ये इंक्वायरी ही है ना। और क्या, ये कोई मखसूस किसी, कोई साकिब निसार को बिठा के क्या कहते हैं कोई इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंक्वायरी हो रही है। और क्या इसके अलावा और क्या करें। जहाँ तक आपने बात की ये जो इसकी है ये पॉपुलैरिटी की, तो देखें बात ये है कि पॉपुलैरिटी बिल्कुल हुकूमत की भी है, हुकूमत में मौजूद जमातों की भी है और इस्टेब्लिशमेंट की भी है, क्योंकि ये तो एक जॉइंट विक्ट्री है सारे मुल्क की। और बेहतर ये है कि आगे चलते हुए इस बात का बड़ा ख्याल किया जाए कि ऐसा काम जैसे प्रोजेक्ट इमरान खान लगाया गया था उस तरह का कोई काम ना किया जाए, ताकि जो है वो पॉपुलैरिटी जो है वो इंश्योर हो, क्योंकि बुनियादी तौर पे पॉपुलैरिटी ख़राब होने की बुनियादी वजह जो है वो प्रोजेक्ट इमरान खान है, और जिन लोगों ने इसको एनविजन किया था वो लोग।
जी, आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही। इसके बाद आप ये समझ रहे हैं कि आपकी बात, अच्छा आपने बड़ी मुख्तसर बात कंप्लीट कर दी। आप कह रहे हैं कि इस मुल्क की सारी तबाही की जिम्मेदारी, लेकिन सर बात यह है कि इस वक्त लगाया क्या गया, वो तो शहबाज शरीफ साहब के मतलब परसेप्शन ये उनको भी लगाया गया है, तो लगने लगाने से अगर हम बाहर निकले तो ऑब्वियसली मुज़ाकरात के अंदर आप इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली आप वीक विकेट पे है ना इस वक्त सेनेटर साहब, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलर पार्टी है, आप पीपल्स पार्टी के वोटों से एक माइनॉरिटी हुकूमत के बाद मेजॉरिटी में आए, इसलिए कहा जा रहा है कि आपका इंटरेस्ट कम है मुल्क के मफाद में मुज़ाकरात हों किसी और पार्टी या बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी तो अब हमारी भी बढ़ी है ना, ये कहते हैं, ये तो अच्छा, नहीं हो सकता कि हमारी है। पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर गई हो। अगर 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 हम जंग जीते हैं और तो उसका जो है वो हुकूमत को भी सेहरा जाता है ना, कुछ तो जाता होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा जाता है, लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर हर किसी का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जिसका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उतना उसका है। तो वो मैं ये समझ कि हमें, जहाँ तक इंक्वायरी की बात है, हम इसलिए इंक्वायरी नहीं कराना चाहते। इंक्वायरी तो ऑलरेडी हो रही है ना, मतलब सबके सामने है मामला, ठीक है, कि किसने क्या किया। और मतलब ये ऐसी है कि आप दिन को रात और रात को दिन गए, मतलब सबको पता है कि कौन किसने 9 मई कराया था, इसमें कोई शक तो है नहीं। पॉइंट आपका आ गया। अब वैसा भी जो वो है पॉलीग्राफिक टेस्ट जिससे चलता है पता इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये बार बार 9 मई के केस में पुलिस जा रही है इमरान साहब के पास, तो वो क्यों इस टेस्ट से इज्तनाब कर रहे हैं? उसमें सवाल ये पूछ रहे हैं ना कि उन्होंने मास्टरमाइंड तो नहीं किया सारा वाकया जो 9 मई का। आप क्या राय देंगे एज अ लॉयर? ये इज्तनाब जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि बात यह है कि 9 मई का वाकया जो है इस हद तक तो है कि फ़ौज ने एक सिविलियन केस के अंदर उनको गिरफ्तार किया, लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने अपने एहतजाज का इजहार किया अगेंस्ट दी पर्सन फौजी जिन्होंने गिरफ्तार किया। ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ये सारी दुनिया में जब आप ऐसा करेंगे तो वो एहतजाज आएगा। इससे ये कौम का ये नहीं तासुर लिया जाता कि ये लोग कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए। फ़ौज है इंस्टीट्यूशन जो जिनको खुद पाला हुआ है और ख़ुद बनाया हुआ है, उनको क्यों खिलाफ कोई होगा, लेकिन इस एक्ट के ख़िलाफ़ होंगे। अब देखिए, जब ये 9 मई का वाक़या हुआ तो 9 मई के वाक़े में आपको आवाज़ें तो नज़र आई, और लेकिन आवाज़ों में वो यही कह रहे हैं कि वहाँ खड़े होकर एहतजाज करो, सारी आवाज़ों में। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? और के निकाल लें। वो आप और बात कर रहे हैं, मैं और बात कर रहा हूँ। हाँ जी, इमरान खान पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं मान रहे? देखिए, मैं ये इमरान खान तो यही तो, हाँ, इमरान तो पहले दिन से ये कह रहा है कि अभी हमें ये पता लग जाए कि फलां बंदे ने ज्यादती की हुई है, वो ये बंदा पॉइंट हो जाए, हम उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे और कहेंगे उसको सजा दो ज़रूर। ठीक है, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त वो टाइम लाइन दें आपका आईजी पुलिस कहते जनाब ये जुलूस इतने बजे यहाँ से चला, इतने बजे फलां जगह पहुंचा, इतने बजे फलां जगह पहुंचा, आपका पॉइंट आ गया, और इतने बजे वो शेरपा ब्रिज से था, सुने जरा, और ये ब्रिज और ये जिस वक्त जो है वो उस वहाँ पे कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा तो उस वक्त 5:35 हुए थे। जी कायरा साहब, इससे पहले मैं सवाल करूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फरमाए। गुजारिश ये है कि ये बातें तो चले कानूनी तौर पे मुशगाफियां निकलती रहती हैं, वो कला ये करते रहते हैं, टाइम देखें फलां करें, आप चीजों को मिलाएंगे, फलां ने बयान में एक लफ्ज गलत कह दिया तो उससे खेल लें, ओके। लेकिन जो आपके एमएनएस, जो आपके वज़रा, जो आपके एमपीएस, जो आपके पार्टी ओहदेदारान मुख्तलिफ जगहों पे क्राउड को लेके गए, लीड करके गए, एक नहीं एक से ज्यादा जगहों पे, और फौज ने गिरफ्तार नहीं किया था, रेंजर्स ने पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था, उसके ऊपर आप रेंजर्स हेडक्वार्टर से गुजर के जाके आदमी जी सर मेरी गुजारिश सुने, रेंजर्स है जी, कंप्लीट कर ले कह रहा साहब आप जी, ऑफिसर वही है, फौजी ऑफिसर जी कि कंप्लीट कर ले, मेरे कह रहा जी जी, मैं चाहूंगा कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। जी जी कह रहा साहब, बड़े भाई मुझे बड़ा एहतराम है आपका। जी कह रहा साहब कंप्लीट कर लें जी। सॉरी कायद साहब, सॉरी, नो इशू एट ऑल। सो गुजारिश ये है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस वक्त मामला चीजों उलझ गई हैं, आपने माफी नहीं मांगनी, हम कब कह रहे हैं माफी मांगे, वो तो मुझसे सवाल हुआ, मैंने कह दिया। आपको राय नहीं चाहिए, बिल्कुल ना लीजिए। आप अगर समझते हैं कि आप इस तरह चीजों को चला के पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, जो अभी तक लाए हैं वो तो सारी दुनिया देख रही है, जितना जमात को, जितना आपने पार्लियामान को, जितना जमहूरी निज़ाम को मजबूत किया है, और वो भी जनरल फैज के सहारे जो कुछ किया गया है, और जो कमाल के जो शाहकार पैदा किए हैं,
पंजाब जैसे बड़े सूबे के लिए बुजदार और वहाँ महमूद हयात और बाकियों का वक्त नहीं है कि मैं उनकी तफसील बयान कर सकूं। सो किसी वक्त उसको भी बयान कर देंगे। सो गुजारिश ये है कि अगर आप तब्दीली ला सकते हैं तो गुड लक, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम उसे यही कहेंगे कि भाई इस मुल्क के अंदर और दुनिया भर में बहुत सारे लोग आए जो आइडियलिज्म की बातें करते थे, लेकिन अल्टीमेटली आपको पॉलिटिक्स में डूएबल्स और आइडियल्स इनके दरमियान खड़े होकर कुछ रास्ते निकालने होते हैं। ये हमारे रास्ते हैं। हो सकता है आप इनकलाब वाले रास्ते पे चल रहे हो और इनकलाब फिर पीसफुल नहीं हुआ करते, फिर दरमियान में मत खेलिए, फिर खुल के खेलिए। इस बात पे आपसे एग्री करता हूँ, प्रैग्मेटिकली इस बात से एग्री करता हूँ। ठीक है सेनेटर साहब, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपनी ज़ात से बुलंद होकर अगर PMLN एक लम्हे के लिए सोचे और ये बात भूल जाए, मुझे पता आप ये आर्गूमेंट देंगे इमरान खान ने आपके साथ ज्यादती की, नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला, मरीम नवाज साहब को जेल में डाला, शहबाज साहब को जेल में डाला, आपकी आधी पार्टी को जेल में डाल दिया, वो मिले हुए थे जस्टिस, सब सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन अब अगर मुल्क में एक अच्छा माहौल बना है, अफवाज पाकिस्तान एक जंग जीती है, हम तमाम एक पेज पे आ रहे हैं, अवाम कनेक्ट होती नज़र आ रही है फ़ौज के साथ, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी निगोसिएशंस की जानी चाहिए जिसके ज़रिए एक ब्रेक थ्रू मिल सके तहरीक इंसाफ को, उनकी क़यादत बाहर आ सके, या आप टोटली उसके हक में नहीं हैं? अफरान साहब देखिए, मैं तो रूल ऑफ लॉ के हक में हूँ और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जो केसेस हैं वो उनको अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। अगर जो है उसके अंदर जो भी लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है उसके मुताबिक उसको लेके चलें, इसको बजाय इसके कि हम किसी अफरान साहब आपको पता ही है सारे केसेस इस तरह के जो बनाए जाते हैं ना आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल होते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। बेनज़ीर साहबा क्या सुरवर्दी साहब से स्टार्ट कर लें नहीं, वो तारीख तो यही है पाकिस्तान की। नहीं, वो तो अब बात ये है कि 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है उस अगर आपने कुछ ना किया हो ना तो केस फिर भी बनते हैं, ये मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। मैं खुद भी बल्कि इस चीज़ के ऊपर मेरे साथ ज़ाती तौर पे भी हो चुका है, सही है। लेकिन उसमें फिर होता कुछ नहीं है ना, वो भैंस चोरी टाइप मुकदमे होते हैं, उनमें कुछ होता नहीं है। तो ये अगर इनके मुकदमों में भी कुछ नहीं होगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर कुछ होगा तो फिर ज़ाहिर है ये जो है ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो है वज़ीर आज़म जो है वो बैठ के जो है वो ब्राइब ले लें और वो ज़मीनें ले लें और भी चीज़ें ले लें और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन ये हो कि उनको कुछ कहा नहीं जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन तो ठीक नहीं है ना। अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते तो फिर जो मर्ज़ी करें वो तो फिर उसका तो उस पर तो कोई बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर तो आप जो मर्ज़ी करते फिरें। तो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि, और मैं ये भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको चाहिए कि वो अपने रवैये को देखें। अगर वो कोई आज भी उनकी बातों से कहीं कोई जमहूरियत की कोई झलक नज़र आती हो तो कोई अच्छी बात है, लेकिन वो आज भी उन्हीं की वही एक ही गर्दान है कि मैंने तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, वो उनसे बात नहीं करते। तो हम तो फिर इसका क्या हो सकता है? और वो इस्टेब्लिशमेंट से भी वो इसीलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि वो पावर में आना चाहते हैं। अगर वो जमहूरियत के इसलिए भी तो शायद बात करना चाहते हैं कि आपके पास है ही कुछ नहीं, इमरान खान या किसी को देने के लिए आपके पास पावर ही नहीं है, इसलिए भी शायद बात करना चाहते हैं इमरान साहब। नहीं, वो तो देखे ना, मुझे आप एक बात बता दें क्या पीटीआई को मर्जी की अदालत, क्या 2002 में मर्जी का मेरी गुजारिश तो सुन लें। एक मिनट, कायरा साहब क्या फरमा रहे हैं आप बताइए। जी मैं कायरा साहब की बात सुन के आप रिस्पॉन्ड कीजिए। पीटीआई को अपनी मर्जी की अदालत यानी साकब निसार की अदालत चाहिए, जनरल फैज जैसा कमांडर चाहिए और इनको अपनी मर्जी के प्रोसिक्यूटर चाहिए, तभी मांगेंगे इंसाफ हो रहा है। मौजूदा अदालत अगर इंसाफ भी करेगी तो ये नहीं मानेंगे। तो ये भी देखने की जरूरत है, इससे रास्ता निकालिए। मेरी गुजारिश सुन ले, मैं देखिए मैं ये कह रहा था कायरा साहब की बात का जवाब मैं दे दूंगा। कायरा साहब की बात का जवाब ब्रेक के बाद देना है। वैसा आपने ये एक तरफ अगर एक एंड है जो कायरा साहब दिखा रहे हैं कि जी आपको अपनी मर्जी की अदालत चाहिए इमरान खान को, तो दूसरी तरफ ये भी तो है ना कि एक ऐसी अदालत भी नहीं चाहिए जो इमरान खान के खिलाफ ही माइंड बना के बैठी हो, वो भी इंसाफ नहीं है। तो इंसाफ दोनों सूरतों में नहीं होगा, इमरान के हक में कोई अदालत हो या इमरान के खिलाफ कोई अदालत हो। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है बेसिकली कि इस मुल्क के अंदर मुकदमे बनते रहते हैं और फिर वही अदालतें को छोड़ देती हैं। अफरान साहब भी उससे गुजरे हुए हैं, अफरान साहब तो मान भी रहे हैं कि झूठे मुकदमे बन भी जाते हैं, और कायरा साहब की पार्टी तो बहुत गुजरी हुई है। तो आज एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने की कोशिश करवाने की कोशिश करता हूँ मैं खासतौर पर कायरा साहब से, और अवैध साहब रिस्पॉन्ड करेंगे अपनी तरफ अब तक की गुफ्तगू का कि आज तो हम ये कह रहे हैं जिस तरह कल हम नवाज शरीफ साहब के मतलब ये कहा करते थे, बेनज़ीर साहब के मतलब कहा करते थे, लेकिन परसों जो है वो आबो हवा चेंज भी तो हो सकती है। तो इस मुल्क के उसके अंदर हम परसों का इंतजार जो कर रहे हैं, हम आज ही क्यों इसको हल निकालते कि ये मुल्क ऑन बोर्ड हो या इमरान का बाहर आना ही डिस्टेबिलिटी की निशानी है इस मुल्क के लिए।
एक ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। मैं ज़रा आपको अगर ये बताने की कोशिश करूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है और ये एक्सीलेंट मौका है पाकिस्तान में यूनिटी का। मैं एक झलक दिखाता हूं वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान ने मिलकर फ्लॉप किया, वहाँ पर हालात क्या हुए हैं और हम अपने हालात इस वक्त ठीक कर सकते हैं। ज़रा सुनाएं जी वहाँ पे। अब तो ख़वातीन भी सिंदूर को लेकर मोदी साहब पे क्या बात करें, क्विकली फिर वापस आते हैं पाकिस्तान में। ये जो पाकिस्तान की फतह है उसके असरात आपको हिंदुस्तान में जो हो रहे हैं वो दिखा रहा हूँ, लेकिन हमने अपनी फतह को कैपिटलाइज करना है, नॉट ओनली इन द मिलिट्री सेंस बट ऑल्सो इन द पोलिटिकल सेंस। तो वैसा आपको इतना कायरा साहब भी बता रहे हैं और दूसरे लोग बताते रहते हैं, आपको कभी लगता है कि इमरान खान थोड़े से बदल पाएंगे, थोड़ा अपने रवैये में नरमी लाएंगे, थोड़ा ये अपने अलावा भी किसी और की सियासी हैसियत तस्लीम करेंगे, मानेंगे कि यार पीपल्स पार्टी भी है, पीपल्स पार्टी भी उसका वजूद है, अफरान साहब की पार्टी का वजूद भी है, इमरान खान अकेले इस दुनिया में नहीं आए पैदा हुए, और भी लोग मौजूद हैं, ताकि कोई जब बंदा मर रहा हो पानी पिलाने के लिए तो कोई मौजूद हो ना, सबसे लड़के बैठ गए। नहीं जी, मेरे ख्याल में रॉन्ग प्रेमिसेस के ऊपर आप बात कर रहे हैं। कतन ना इमरान ऐसा सोच सकता है ना सोचना चाहिए। और मैंने, आपको याद होगा जब ये हमला हुआ था और जब ये बात हुई थी, मैंने तो बहुत ज़ोर से कहा था कि अल्लाह ताला ने ऐसी कैफियत में ये हॉर्न लॉकिंग खोल दी है और मोदी का पाकिस्तानी कौम पे एक एहसान हुआ है कि पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होके नेशन मान के खड़ी हो गई है, नेशनलिटी ख़त्म हो गई है बीच में से। याद होगा आपको, आपके प्रोग्राम में मैंने जी आपने कहा था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप जिस वक्त अभी बात की आपने कि जी वो तो देखिए जी वो तो अब फील्ड मार्शल हो गए। सवाल ये है कि अयूब खान भी फील्ड मार्शल हो गया था, तो क्या हुआ था अयूब खान का? आपको उसका जवाल याद है? अयूब खान का क्या हाल हुआ था? इसलिए ये इंसान तारीख को सबक कोई नहीं सीखता। हम देखते हैं कि भाई एक आप चढ़ते सूरज को सलाम करने के लिए सब तैयार होते हैं, लेकिन डिसेंडिंग सन को भी देखें कि क्या सूरत हाल दुनिया के अंदर सब कुछ होता है और हर हालात में इंसान को वो बैलेंस क्रिएट करना होता है जहाँ पे मुल्क को आगे लेके चल सके। बात यह है कि मैंने देखिए मैं बुनियादी बात आपसे कहता हूँ, मैं कतन इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि वो किसी ने वहाँ पे ज़्यादती की हुई है और वो बच के निकल जाए। जिसने की है उसको बिल्कुल ना छोड़ा जाए और इमरान खान ने भी ये बात की है। मैं तो बरमल्ला मैंने 100 दफ़ा ये बात की, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप उसको 8 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर आप उसका ट्रायल करके मुकम्मल करते, और जहाँ पे आपने ट्रायल 8 दिन में करना था वहाँ आपने करके भी दिखाया। ये नहीं कि आप कर नहीं सकते। इमरान खान के 3 केसों में 10 दिन के अंदर ट्रायल हुए कि नहीं? आप ही हाल में ट्रायल क्यों डिले हुआ इमरान का आपके नजदीक? सजा हुई कि ना हुई तीनों के अंदर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे, लेकिन ये 2 साल से क्यों आप हाल में क्यों ये लोग क्यों जेल के अंदर हैं? इसको क्यों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए जवाब नहीं है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये हो गया अदालतों की, ये कहते हैं मर्जी की अदालत, क्या मर्जी की अदालत नहीं बनाई गई? उसके लिए किस किस्म के अमेंडमेंट की गई है? कारा साहब तो बड़े समझदार आदमी हैं, ठीक है, उनकी लिमिटेशन को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उनको इस सियासत के अलग भी उनको जानता हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग जानता हूँ उनको। क्या ये मर्जी की अदालत नहीं बनी हुई है? सर आपका पॉइंट आ गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी हुई है, जो बात हो रही है किसे, तो ये सवाल ये है कि मेरी बात सुनिए ना जी आपने किन लोगों को इंस्टॉल किया? प्राइम मिनिस्टर साहब आपके जो हैं वो आके बैठते हैं और कहते हैं कि ये ओर्थ लेते हैं और कहते हैं कि ये बड़ी मुल्क जो है बड़ी हालात ख़राब है हमारी इकॉनमी के, मैं तो तनख्वाह भी नहीं लूँगा। और पता लगता है 1 महीने के बाद जब इंक्वायरियाँ शुरू होती हैं, वो शोर मचता है IPP का कि इनके बेटे जो हैं वो तो अरबों रुपए ले चुके हैं बगैर 1 यूनिट बिजली दिए के। बताइए सर आपका पॉइंट आ गया। कौम के साथ क्या जुल्म कर रहे हो? मैं आगे चलूंगा। कायरा साहब मेरी बात सुनिए ना, मैं सर आपका पॉइंट आ गया। मैं आपके सामने यही बातें कर रहा हूँ। नहीं, एक बात सुनिए, आपने नेल्सन मंडेला की मिसाल दी। जी नेल्सन मंडेला 30 साल जेल में रहा ना जी, तो 30 साल तो कोई एजिटेशन तो कोई नहीं होते रहे ना। 30 साल के बाद 30 साल जेल में रहेंगे। ठीक है, जेल में रहा, आपने बंदूक की ताकत पे दबाए रखा। सर पॉइंट आ गया आपका। निकला उस दिन उसी तरह समझ आ गई आपकी स्ट्रेटजी, समझ आ गई, मैं समझ गया। नेल्सन मंडेला बनाने लगे आप उनको। कायरा साहब आप इस्टेब्लिशमेंट को क्या मशवरा देंगे? इस्टेब्लिशमेंट बेहतर पोजीशन में है, आज फौज का इमेज बहुत बेहतर माशाल्लाह हो रहा है, और शहबाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? इमरान खान को छोड़े आप, वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
कि मामला इस तरह ही चलना चाहिए कि ये अंदर बंद और हुकूमत बाहर जो करना चाह रही है, या आप कुछ और मशवरा देना चाहेंगे? देखिए कामरान, एक बात तो मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहूँगा, ये बदकिस्मती है यकीनन हमारे मुल्क की। हमारे यहाँ वो अभी ग्रोथ नहीं हुई सोसाइटल जी या इंस्टीट्यूशनल कि हमारे यहाँ प्योर डेमोक्रेसी या प्योर इंसाफ आना शुरू हो जाए। हमें देखने की ज़रूरत यह है कि अगर तो आप ये कह रहे हैं कि हमने इस मौजूदा निज़ाम के ऊपर मिसट्रस्ट कर दिया है और अब हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे, तो फिर आप इसके साथ इससे मुतालबे क्यों कर रहे हैं? फिर तो आप एक ऐसी तहरीक चलाइए जिससे आप इस सारे चीज़ों को उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि दरमियान में मुतालबे करने का मकसद तो ये है कि आप उसको तस्लीम कर रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं कि अच्छा ये ठीक है। अब मेरा सवाल सर, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे आप इस सारे मामले? मेरा दूसरा, जो मैं नेल्सन मंडेला और बाकी इनकलाबी थे ना जी, वहाँ अपार्थाइड की मूवमेंट थी, उस मूवमेंट के शाखसाने और थे, चाइना के इनकलाब थे और थे, रशिया के इनकलाब के और थे। पाकिस्तानी सूरत हाल के मुताबिक फैसले कीजिए। मैंने पहले भी कहा, हुकूमत वक्त को भी कहूंगा, एस्टेब्लिशमेंट से भी मैं रोज कहता हूं कि आपको उधर से अगर नदामत का इजहार हो जाता है और कुछ एहसास होता है तो आपको भी सलाह रहमी करनी चाहिए, आपको भी बर्दाश्त करनी चाहिए और चीजों को माफी करके आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करना चाहिए। माफी कोई हाथ बांधने का अमल नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा। यानी इस वक्त जो पीटीआई कह रही है वो तो यह है कि फौज खुद आके इनसे बात करे, फौज ही अपने किए पे माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ खुद कराया हुआ है। बिल्कुल सही। ये आप ये बेंट ऑफ माइंड के साथ चला नहीं जाएगा, ये मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। नहीं, ये बात ये कायर साहब, ये बात बदल चुकी है। अभी जो आपने बात की है इसमें एक प्रेगमेटिज्म है, प्रैग्मेटिकली आपकी बात की दुरुस्त है और ऐसा होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ सर, बहुत टाइम है अभी। अफरान भाई, सर हम इतनी मार खा चुके हैं, पीपल्स पार्टी इतने दौर भुगत चुकी है, मार्शल लॉ भुगत चुकी है, दीगर हुकूमतें भुगत चुकी है, आपको भी भुगत चुकी है। आपको कह रहा हूँ अपने तजर्बे से। अफरान भाई, आपका क्या थ्रेशोल्ड है माफी तलाफी का? किस तरह आगे चलेगी बात? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि वो किस तरह इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। अगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर के बारे में सोचें और आगे के मुस्तकबिल के बारे में सोचें और अपनी ज़ात से बाहर निकलें और अपने ज़ाती जो मुतालबात हैं उससे बाहर निकलें, तो वो उनको बड़ा लीडर बनाएगी। मगर अगर उनकी गर्दान इधर ही फंस गई है कि मुझे कैसे बाहर आना है और कैसे वज़ीर आज़म बनना है, तो उसका तो फिर कोई इलाज मैं नहीं समझता कि है, क्योंकि इन्होंने जो गलत काम किए हुए हैं वो बहुत संगीन है। वो ऐसे नहीं है कि कोई भैंस चोरी के मुकदमे हैं। वो जो संगीन मुकदमात हैं वो उसका इनको जवाब देना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना, वरना कल को हर कोई अपनी ट्रस्ट बनाएगा अपनी बेगम के नाम पे और ज़मीनें लेना शुरू कर देगा, अपना तोहफे लेना शुरू कर देगा। और उसको मतलब अभी ये जो है अहमद अवैस साहब फरमा रहे थे कि जी वो करप्शन, ये इससे बड़ी करप्शन क्या होगी कि आप जो है अपनी बीवी के नाम के ऊपर जो है वो बना के आप कई सौ कनाल ज़मीन ले लें, उसके ऊपर आप एक बाहर पैसे लें। मतलब क्लियर रिश्वत का ओपन एंड शट केस है। इससे ज़्यादा ओपन एंड शट केस रिश्वत का मैं नहीं समझता कि कोई होगा। उसके बावजूद जो है वो अगर कोई समझता है कि ये जो है इन पर गलत केसेस बने हुए, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। बात ये है कि इनको उस वक्त जब ये काम कर रहे थे तब सोचना चाहिए था। जब ये जो हीरे जो घड़ियाँ बेच रहे थे उस वक्त सोचते ना, उस वक्त तो ये नहीं सोचा इन्होंने। उस वक्त तो ये बड़े खुश थे, बल्कि इनके लोग कहते थे कि कोई जब अपोजिशन को अंदर डाला तो कहते थे कि कोई आए तो कहना कि जी खान आया था, कोई पूछे तो कहना खान आया था। तो भाई फिर अब उसके बाद फिर अब यही होना था। आप डरते हैं खान से सेनेटर साहब? आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ कि वो बाहर आ गया तो नहीं, मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ। मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ। देखें उसके बाद तो बाकी तो इंसान से क्या कोई डरे। मैं साहब ब्रेक से पहले, ब्रेक के बाद मैं आपको एक मशवरा दूंगा, बड़ा विशेष मशवरा, शायद आप समझ लें एक ब्रेक के बाद। वैसे साहब इमरान खान साहब से कहकर ये जो मौजूदा लॉयर्स की क़यादत है ना तहरीक इंसाफ की, इसको कराएं फारिग और आप कोई ऐसा काम करें जिसके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान साहब के दरमियान एक हम आहंगी हो। ये लड़ने लड़ाने में क्या रखा है सर? लड़के आपने बहुत देख लिया, फ़ौज जीत रही है, इस्टेब्लिशमेंट जीत रही है, पाकिस्तान जीत रहा है। मैं शहबाज साहब की बात नहीं करता। ये सियासी मसले साइड पे रखें सर, मुल्क की खातिर आगे बढ़े और इनको सबसे पहले फारिग कराएं। कल तक इजाज़त।